देखिए, सरकार के तरफ से जो किए जा रहे जो क्लेम्स हैं वो टोटली फॉल्स नजर आते हैं, वो उनमें दम नजर नहीं आता। हमने एग्रीमेंट हमारा 1994 का है, उसके अंदर कैटेगोरिकली एक बात कही गई थी कि जो एक्सेस वाटर यमुना का है वो शेखावटी बेल्ट के चूरू और झुंझुनू के 1 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए और सीकर डिस्ट्रिक्ट को पीने के पानी की देने की व्यवस्था थी। उसी को बेस मानते हुए 2018 में इसकी डीपीआर का काम शुरू हुआ, जो 2022 तक कंप्लीटली जमा हो गया, जो 22,000 करोड़ की डीपीआर बनी। अब उस डीपीआर को आपने डायल्यूट करते हुए अब एक नया एमओए आपने साइन कर लिया, उसमें आप ये कहते हो कि हम 577, ये 577 फिगर आया कहां से? ये फिगर वो फिगर है जो टोटल अलॉटमेंट हथनी कुंड से है, वो हमारा 671 एमसीएम पानी का था। 577 जुलाई अक्टूबर का है, बाकी थ्रू आउट द 94 एमसीएम वहां का है। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने एमओए बना लिया, पब्लिकली आज तक किया नहीं। अब आप कहते हो, आपकी वर्डिंग चेंज होगी, आप ये कहते हो कि हम चूरू जिले के, झुंझुनू जिले को और सीकर जिले को पीने का पानी देंगे। साथ साथ में हरियाणा ये क्लेम करता है कि हमारे भी 10 जिलों को बूस्टर पंप से या जो स्टोरेज टैंक चूरू में बन रहा है वहां से हमारे को भी पीने की पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो क्या हमारा हक तो जो 577 का था, चूरू जिले के तो 3 डिस्ट्रिक्ट के, तो राजस्थान के तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा कितने डिस्ट्रिक्ट को पानी पिलाएगा? क्या क्लियरिटी है? क्या वो हमारा हक के पानी लेके जा रहा है कि 577 प्लस हरियाणा का पानी जा रहा है? ये कोई क्लियरिटी नहीं हुई। तो पहली क्लियरिटी तो यही चाहिए कि क्या इस पानी के खर्चे को 577 प्लस में आ रहा है कि 577 माइनस हम राजस्थान को मिलेगा? ये एक बहुत बड़ी क्लियरिटी चाहिए। सेकंड क्लियरिटी ये चाहिए, क्या आप एग्रीकल्चर के लिए पीने का सिंचाई का पानी ला रहे हो? द आंसर इज नो, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है। तो हमारा तो फिर जो मेन मुद्दा था वो खत्म ही हो गया। चूरू जिले में बीते हुए 7-8 सालों के अंदर मैं समझता हूं 2,500-3 हजार करोड़ रुपए हम कर चुके हैं पानी के ऊपर, जो हमारे को इंदिरा गांधी कैनाल से वाटर अलॉटमेंट हुआ है। हमारे यहां पे आपने योजना फेज 1 जर्मन योजना बोलते हैं, जर्मनी की गवर्नमेंट की सहायता से मित्तल फाउंडेशन ने ये 91-93 के आसपास ही पानी पीने की व्यवस्था करी हुई है। उसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हमारे यहां पे अभी पीने का पानी की व्यवस्था है। यस, स्टोरेज है, पानी अलॉटेड है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क राजस्थान गवर्नमेंट ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही, उसका एक अलग मुद्दा है। तो हमारे पास जब ऑलरेडी अलॉटमेंट वाटर है, क्या उसको आप इंक्रीज करना चाहते हो? कितना इंक्रीज करना चाहते हो? तो क्लैरिफिकेशन तो हो कि 577 में से हरियाणा कितना है, चूरू कितना है, झुंझुनू कितना है, सीकर कितना है। नंबर 1। नंबर 2, क्या एग्रीकल्चर के लिए पानी है? नहीं है। तो बिना किसी क्लैरिटी के आप हा हल्ला हु कर रहे हो और उन गांवों की जमीन को अधिग्रहण का काम चालू कर दो। तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप पब्लिक में जाके क्लैरिटी बात बताइए, एमओए को पब्लिक में रखिए, और पब्लिक शुड बी हैप्पी कि मैं इस चीज को स्वीकार करूं। आप पब्लिक को अंधेरे में रख के काम करवाना चाहते हो तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। उस अन्याय को कांग्रेस होने नहीं देगी। जो लोकसभा में डिलिमिटेशन को लेकर आज जो बैठक हुई, लगातार ये रिपोर्ट है कि डिलिमिटेशन बिल दोबारा आ सकता है पार्लियामेंट में, इस पर आपकी क्या? देखिए, मेरे को इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं कि कोई मीटिंग इसके बारे में हुई है। हालांकि गवर्नमेंट जिस मकसद के साथ में लाना चाहती है डिलिमिटेशन में, हमारे को वुमेन रिजर्वेशन का हम पूरा सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस ने डे 1 पे सपोर्ट किया है। 545 जो हमारा नंबर है, आज भी हम उसके ऊपर रेडी हैं। अब सेंसस हुआ नहीं है, 2026 का सेंसस होगा कंप्लीट, उसके बाद में डिलिमिटेशन आना चाहिए। ऑपोजिशन की डिमांड पहले से भी है। अब आप चाहते हो कि डिलिमिटेशन के साथ में स्टेट के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री चेंज करने की पावर कमीशन को दे दी जाएगी। तो राजस्थान के अंदर अभी हमने देखा है, जो पंचायती राज में डिलिमिटेशन हुआ है उसमें एडजॉइनिंग विलेज को 11-11 किलोमीटर दूर कर दिया, क्योंकि किसी एक पार्टी को वो गांव वोट देता नहीं है। तो ऐसा अंधा सिस्टम करने के पक्ष में तो ऑपोजिशन आज भी नहीं है ना, कल भी होगी। हम इसका खुला विरोध करेंगे अगर इस तरह की कोई कहानी होगी। कितनी सीट बढ़ाओगे, किस अनुपात में बढ़ाओगे? क्योंकि डिलिमिटेशन पॉपुलेशन पे चलता है। पॉपुलेशन के का उस पूरे कानून को चेंज करने वाले हो, तो बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर जब तक गवर्नमेंट क्लियर नहीं आएगी, मैं नहीं मानता कि ऑपोजिशन का साथ दे पाएगी।